सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पुर्विनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम नंदातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम येजनम नाद बिंदु फलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि बहु श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मधुर दे हरि पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धर की भाग विकलन सब कलम कटार सात संबंध शाही सतगुरु की मन क्या ये सतगुरु अंतर घट घट की जाने बारंबार ही राम जी महाराज बारंबार नमस्ते ही राम ही राम ही राम ही राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे गर्भावली ग्रंथ चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सारे प्रकार के सृजनहार के पराक्रम से समर्थ गुरु महाराज फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा के जो भगवत वचन है, सिमरथार परमात्मा सर्वगुण संपन्न है और सर्वगुण संपन्न ऐसे भगवत वचन है, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। ये केवली भगवंतों के मुखारबंद से बुलवाया है। सृजनहार के पराक्रम से ही महाराज गर्भावली का निर्णय समझा रहे हैं। क्यों गर्भ में आए बाद आत्मा भूल जाती है कि गर्भ में कितना दुख होता है। जब ये गर्भ का दुख केवली भगवत वचनों के द्वारा गुरु ज्ञान के द्वारा जब यहाँ समझाते हैं बात बात करके, तो तीन लोक की देव आत्माएं जितनी भी आत्माएं हैं वो इस गर्भ में आने के लिए तरस। तब सृजनहार की कृपा से ये गर्भ में पंच तत्व शरीर में आत्मा आती है। पहले तो तरसती है आने के लिए, फिर ये गर्भ में आत्मा आ जाती है, वेश पहन लेती है और 9 महीने गर्भ में रहकर साई सेती सृजनहार के पराक्रम से बाहर आ जाती है। तो ये सब दुख भूल जाते। जब ये संतों का केवल ज्ञान सुनने को मिलता है गर्भावली का, तब ये आत्मा जब भेष पहन लेती है तो इसको भूख लग जाती है। आत्मा को भूख लग जाती है। अंजड़ की तो भूख जन्मते ही लग जाती है, रोने लग जाते हैं भूख प्यास के कारण। परंतु इस आत्मा को परमात्मा मिलने की भूख जब ये ज्ञान सुनते हैं तब इसको भूख लगती है, पीड़ उठती है। प्रेम प्रीति के साथ में केवली भगवंतों से सृजनहार परमात्मा से भिक्षा मांग दान मांगती है। हे परमात्मा हमारे को ऐसी भिक्षा दो, ऐसा दान दो। उसके लिए आत्मा अर्ज करती है, तो कृपा करो गोरा शीश कोई तारू,
परम करम मन ममता मारू, कृपा करो गोरा शिष्य कोई था। सदगुरुदेव सृजनहार परमात्मा से अर्ज कर रहे हैं। ऐसे भगवत वचन सृजनहार परमात्मा ने बुलाए, तब ये ऐसे गुरुदेवन के देव से दान मांगे कि मेरे को ऐसा गुरु ज्ञान बख्शीश करोगे ही दान, जो मैं वापिस गर्भावली का दुख नहीं भूल, और भरम कर्म और मन ममता को मार कर और मैं परम पद में मिल जाऊं। भरम भगेगा, सुख की आसक्ति मिटेगी, तब कर्मों का नाश होगा। रटना करने से प्रेम प्रीति पीड़ जागृत होगी, फिर मन और ममता दो मरेंगे। मन और ममता मरने के लिए मरा, ढीले पड़ने के लिए आत्मा पे हुक्म जो चलाते हैं, वो फिर आत्मा मन ममता पे हुक्म चलाती है। ममता मन इच्छा, और मन के ऊपर असवार है इच्छा। ये दोनों ढीले कब पड़ते हैं? ऐसा ज्ञान बुद्धि पे विवेक आता है, केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान। इसलिए मैं, आत्मा कह रही है, मैं जन्म जन्म में बोध को पाया, ताते शरण तुम्हारी। जन्म जन्म में हे परमात्मा में बहुत दुख पाई। आप ये गर्भ का जो दुख कह रहे हो मेरे से सहन नहीं। अब मेरे को ऐसा आप शरणा दो, ऐसी भक्ति दान में दो। मैं भिक्षा मांग रही हूँ, मैं परम मोक्ष में जाने, ऐसा निज भेव भेद पाऊं, आवागमन बोहर नहीं। ऐसा निज भेव भेद, ये सृजनहार आप में सुन साहिब गुरु सिमरत, कै सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेश। तुम दाता हो, दान देने वाले हो, हे सिमरत सृजनहार परमात्मा। आपके भगवत वचनों को जब मैंने सुना है, इन भगवत वचनों को सुन करके मेरे इतनी पीड़ उठ गई, तो आप मेरे पे कृपा करो, जो दान प्रदान, ऐसा मेरा पति परमेश्वर नियंचर प्रकट करो। मेरे को लेने को आवे और मैं उस देश में उसके साथ ससुराल चली, ऐसा दान दो। मैं परम पद में मिलने का दान मांग रही, तीन लोक के सुखों का नहीं मांग। उसके लिए मैंने ये गर्भ ग्रंथ का निर्णय किया है। तो चित्रावली गर्भावली सुन जो चित्त लगाए, जन सुखदेव जी बोलिया कसन राखी काहे। गर्भ आन कई जन्मों तक ये जीव जो गर्भ का दुख भोगता आया है, बार बार चित्र में आता है, गर्भ में आता है। आत्मा अरज करती है, फिर गर्भ में आती है, फिर भूल जाती है, फिर अरज करती है, फिर गर्भ में। कई जुगों जुग बीत गए। उस दुख को याद करेगा, उस दुख में बखान में महिमा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे सृजनहार परमात्मा। ऐसे भगवत वचनों के द्वारा पूरी त्रिलोकी को ऐसा केवल ज्ञान समझा रहे हैं। सोमन धान के बानगी मुझे सुखराम जी कह रहे, मैं कह रहा, क्यों कि मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोह पे कहीं न जाए। हरि गुरु कृपा कीजिए, जब सब देव सुना। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, छोटी है। हे राम जी, मैं आपका पूरा वर्णन नहीं कर सकता। कृपा मेरे पे ऊपर आप करोगे तो मैं 100 मन धान के बानगी मुझे तीन लोक के हंस वृत्ति प्राणियों को परमात्मा मिलने के लिए मैं समझा सकूं।
ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान, ऐसा सृजनहार की कृपा मेहर दया होती है, तब सदगुरु की दया मेहर कृपा होती है। तब गर्भवास का भेद रे सब सुन लीजो लो, अब सुखदेव ना भूलिया मरे फिर त्यारी। सदगुरुदेव फरमाते सभी ज्ञानी जानी साध संत नर नारी सारी त्रिलोक की सुनो, क्यों आत्मा सबकी ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान के लिए ही ये बार बार तत्व शरीर सृजन से मांगती और सृजनहार दया करके दे भी देते हैं, फिर भूल जाती है। सोने खाने पीने में ऐस आराम में फिर भूल जाती, इंद्रियों के भोगों में। तो ये संत महापुरुष केवल भगवान चेता रहे हैं, ऐसा सत्य केवल ज्ञान का निर्णय कर रहे हैं। हे आत्मा, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी मेरा भाई है, मैं भी भाई हूँ, तेरा भी सृजनहार परमात्मा एक है, मेरा भी रचने वाला एक है पिता। और पति में मिलने के लिए मैं ये गर्भवास के दुख कह रहा हूँ। अगर तू ये गर्भवास के दुख भूल गया और खाने सोने में ही अपनी जिंदगी पूरी कर दी, तो फिर तैयारी है, फिर तू अर्ज करता रहेगा, पता नहीं कब नरदे मिलेगी। तो जन सुखदेव जी ज्ञानी सुनो कस के अंतर मान, सर्व सुख छाड़ो जुग का ले हरिपद समा। महाराज फरमाते हैं ज्ञानियों सुनो, अंतर में बुद्धि से विवेक समझ करो, बुद्धि से समझ करो, हृदय में तोल करो कि मैं कहां से तो आया हूं, क्या कर रहा हूं और क्या करके कहां जाऊंगा। ये तोल करो, हृदय विचार करो, मन से चित्त से चिंतन करो, बुद्धि से निश्चय करो कि जगत के सब सुखों को छोड़कर, तो जगत के सब विचार करो दुखों को छोड़कर, सुख और दुख दोनों को छोड़कर। ये नहीं सुख को छोड़े, दुख को और सुख को दोनों कैसे छोड़े। तो सुख दुख माई रखो मन एक ही दूजो, होन न पावे जियो भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण गावे। सुख दुख में इस मन को एक रखो, सुख आवे तो हंसो मत, दुख आवे तो रो मत, ये एक मन रखो। सुख दुख तो नाशवान शरीर है, आते रहेंगे जाते, स्थिर नहीं रहते हैं। जो सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मगत लग मिटे न को। सुख की लार दुख भी होता है। मतलब हो रही है, ये तो सब जगह अलग अलग है। अब आस पास का हम कैसे सुख दुख के तांते से गर्भ का दुख मिटता नहीं। इस गर्भ के दुख मिटाने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जब तक तुम हरिपद नहीं संभालोगे, हरि के ज्ञान की समझ नहीं करोगे, और यूं ही श्वासा रूपी पूंजी खो देगो, जो सुनते हैं तो किसी को विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता विश्वास? कि कोई भी शुभ कर्म भी करता है, कोई कुछ भी करता है, सेवा पूजा भी करता है, धर्म पुण्य दान पुण्य करता है, तो सब जानते हैं कि इसी से हमारा परम मोक्ष हो जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा।
और उसी के आधार पे और वो सरल है। और ये रटना करना सरल लगता है, ये मन करने नहीं देता। मन और माया दो हावी रहते हैं, इंद्रियां फिर हावी हो जाती है, तो वो रटना करने में सक्षम नहीं रहते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब उनसे ही हो जाएगा हमारा कल्याण, तो फिर रटना के लिए कौन बैठकर भजन करे कसौटी पे। इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता सुनकर, कई धारण कर भी आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सिवरे भी, सासू सांस रटना भी करके और उसको बंद कर। राम जी सिमरते नहीं है, टाइम ही नहीं है, गृहस्थ का काम करे, राम सिमरने को बैठे। हमारा तो ऐसे ही राम जी का सरना ले रखा है, सदगुरु का सरना ले रखा है, गुरु बना लिए, बस हमारे की लाज है गुरु महाराज, उसके अधीन हो जाते हैं। अरे पर आधीन सपने सुख नहीं, पर आधीन कभी सपने में भी सुख नहीं होता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मुड्ढ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख दुख में देवे जन्म गमा। ऐसे मूर्ख ज्ञानी ऐसी बातें करते हैं, तो बस गुरु महाराज का सरना ले लो, सदगुरु का सरना ले लो, राम जी का सरना ले लो, मोक्ष हो जाएगी। न तो सुनते हैं, न समझते हैं, न बुद्धि पे विवेक है, न उनको महापुरुषों के केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय की समझ है। और संसार युग में पंच तत्व के सुख दुख में ही सारा जमारा हार, सारे सांसा रूपी पूंजी, और फिर जन्म मूलक पावियो जे जाने कोई भी, जन सुखिया इन देह में मिले देव को दे। जब इसको जन्म को अमूल्य समझते हैं और ज्ञान को बुद्धि पे लगा करके विचार करते हैं कि जब तक अपन भक्ति अंतरिंग में नहीं करेंगे तब तक ये कल्याण होने वाला नहीं आता, परम पद में मिलने वाली। ऐसा संतों के ज्ञान का पराक्रम समझे, इधर मनुष्य जन्म का पराक्रम समझे, तो सब शरीर में देवताओं के देव सृजनहार परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सारे देवताओं को सृजन ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण को, केवली भगवंतों को, 3 लोक 14 भुवन में निमित्त अवतार नित्य अवतार को भेजने वाले सृजनहार परमात्मा, वो सब देवों का देव है। सारे शरीर एरन संडासी हथौड़े नहीं होते हुए भी कैसा सर्वंग संपान शरीर घट दिया। देखो बाहर कोई घट दो ऐसा, वो सब देव आत्माओं के देव है, गुरुदेवन के देव है। सृजनहार परमात्मा पर ब्रह्म सबसे प्रथम गुरुदेव है। इस आत्मा मैं ही गुरु, मैं ही सब मैं ही हूँ। भक्ति भजन ज्ञान ध्यान सब कराने वाला इस आत्मा मेरा अंश है, और इस आत्मा को प्रदान करने वाला सृजनहार के मैं ही। सृजनहार पिता है। तो अब के अवसर चूकिया लख 84 जाए, जन सुखिया जात ना पड़े गर्भवास के मां। अगर ये अवसर चूक गया नरदेय का, तो महाराज फरमाते हैं ज्यों ज्यों तू जन्म लेगा त्यों त्यों तेरे श्वासा कम होते जाए, कर्म बंधन ज्यादा होते जाएंगे, ज्यों ज्यों मलमूत्र खाएगा गर्भवास में आएगा, और भ्रम कर्म मन ममता में बंध जाएगा, और श्वासा भी पूंजी कम होती जाएगी। और महाराज फरमाते ज्यों ज्यों गर्भ में आएगा त्यों त्यों कर्म बंधन का तांता लगा। 84 में ये भोग और जितनी भी है चला सब
में सब पढ़ते 84 के बाद नरदेई है, कोई कर्म काटने का समय ये ऐसे ही तो फिर कर्म हो 43,20,000 वर्ष और बार बार गर्भ की ताप रे जन सुखिया भय मान कर लगा ब्रह्म की से। जब ऐसा दुख संतों के ज्ञान से सुनते हैं तब मालूम पड़ता है कि गर्भवास में कितना कष्ट। इस गर्भवास की ताप से, जठरा अग्नि की ताप से बड़े बड़े सुर नर देव कंपायमान कर, साध सिद्ध बड़े बड़े ऋषि मुनि धूजते हैं कि हे सृजनहार हमारे को गर्भ में मत। गर्भ के लिए धूजते हैं, कहते हमारे जितने भी पुण्यवानी है वो गर्भ में आते नष्ट और हम भूल जाएंगे हे परमात्मा आप। कांपे सुर नर सब कंपाय मानकर, ऐसा भय मान करके जो इस ब्रह्म की भक्ति करता है वो ही सफल हो सकता है, वो ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती। डर क्यों? डर चाल्या में वो गुण हुई, डरते रहो, इसमें बहुत गुण है। सिमरत में तेरा सरना लिया, ज्ञान सुनिया है गुराजी रे मुक्सु, जब मेरा मन बिया डरा। मैंने जब ऐसा ज्ञान सुना है, जब मेरा मन, मैंने हे सृजनहार परमात्मा आपका सरना, यानी आपकी सांस सांस में रटना रट्टी जबरदस्त वही सरना है। ज्ञान सुना जब मैंने रटना करी है, इस ज्ञान के बल से मेरे को ऐसा डर लगा कि गर्भवास में इतना दुख है, नहीं तो क्या जानते बिना ज्ञान सुने। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि लागे रंग संग सो भाई, कुदरत की संगत नहीं भाई। ठोड़ ठोड़ा संगत नाई, किस विद जीव पिछाड़े माए। ये ठोड़ ठोड़ नहीं है, इसको कैसे जीव भोले जीव पहचान सकते। ऐसे तो बहुत है संगत युग में बोली कही है, चोर जारसा पिंडित ले। वाह संगत तू कैसी कहावे, माया टले ब्रह्म बरपा। जन्मना मरना छूट जावे, माया के शरीर में वापिस नहीं आवे और ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लेवे, वो संगत चाहिए, वो सत का संग चाहिए। वो सत के संग करने वाले ही प्राणी सत्संगी कहलाते हैं, वही आत्मा संत होती है। ऐसा गर्भवास के दुख की बात सुन करके ब्रह्म ध्यान में गर्क है गाले पिंड सरी। सुखदेव गर्भ का ज्ञान में मन सो धरे नदी। केवल पद आनंद पद की प्राप्ति जो प्राणी शरीर छत्ते ही कर लेता है, ब्रह्म ध्यान में गर्क होता है। अब ब्रह्म ध्यान में भी महाराज फेर बता रहे हैं, ब्रह्म ध्यान में फेर है। ब्रह्म ध्यान में भी कई फेर है। कई मन विचारों से ब्रह्म ध्यान करते हैं, कोई शंखनाल के रास्ते से ब्रह्म ध्यान करते हैं, कोई कई प्रकार के साधन करते हैं मन विचारों से, वो भी ब्रह्म ध्यान में कहते लीन है। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ध्यान में फेर है। उसका उदाहरण देके समझाया है, जो जड़ सो सुन नहावे धोवे, पीवन विद बिन प्यास न जावे। वो जितने भी मन विचारों से है, शंखनाल से है, बिना इस सांसों सांस रटना के बिना नियंचर आवे नहीं, और नियंचर के बिना ब्रह्म देश में कैसे ध्यान करेगा, किस प्रकार से आत्मा उसके ब्रह्म देश में मिलेगी। ने अक्षर के बिना, भक्ति योग साधन के बिना, जोड़े के रटने के बिना, ब्रह्म ध्यान सिर्फ सांस सांस में ब्रह्म का नाम का ध्यान करते हैं मन विचारों से, या ओम सोम के जपते जपते से, या अष्टांग योग से, सांख्य योग से, कई प्रकार से तू ब्रह्म ध्यान करे, वो जड़ से नहाने धोने के समान है।
और नहाने धोने से आत्मा की प्यास बुझ नहीं सकती। आत्मा की जन्मने मरने की प्यास तो जल पीने से मिलती, और पीने के समय कंठ मुंह जीभ सब चलते हैं जब पी सकता है। तो इसमें कंठ मुंह जीभ यानी जिह्वा कागलिया, कंठ का मतलब कागलिया, श्वास और उश्वास रकार मकार ये सब संग्रह चलेंगे बराबर। जब जाके जड़ पीना होगा तब आत्मा टिक। इसी के लिए सुखराम जी कह रहे रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का भी। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को देश न हार। हद बेहद में सब थके वेद भेद कड़ देख, रटना की विध टाल के साधन करो अनेक। ये जबरदस्त है रटना की जो विधि है, ये सतगुरु विधि, ये सतगुरु ज्ञान है, ये सत्य परमात्मा में मिलाने का रास्ता। इसको ब्रह्म ध्यान कहते हैं, जो पिंड खंड ब्रह्मांड से आत्मा को निराधार ले जा करके अग्नि में कर डाले पिंड से। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो गर्भ में आना जाना मिटता है। इसके बिना गर्भ में भले तू ज्ञान से, मन से, विचारों से या ध्यान करके प्रसन्न होके बैठ जा, खुशी होता रहे कि मेरा गर्भ छूट जाएगा, पर छूटने वाला है। ऐसा सुन के सुखराम जी कह रहे हैं कि ताला बेली उपजे सुनो गर्भ की बात, जन सुखिया सब छाड़ दे सकल जुग की तात। महाराज फरमाते हैं जुग की तात यानी जगत। जगत कौन है? शरीर, रूप, संसार, ये शरीर है। अपन दूसरों को समझते नहीं, शरीर जगत है, ये संसार का है, ये ग्रस्त का है। इससे जितना स्नेह मोह करोगे उतना ही गर्भ का दुख मिटने का महाराज फरमाते हैं रास्ता चालू नहीं। इसका स्नेह छोड़ो, इसका मोह छोड़ो। मोह का नाश ही मोक्ष है। ऐसी गर्भवास के दुख सुन करके बड़ा भारी ताला वेली भय रहे, डर रहे। तब जाके महाराज फरमाते हैं इस जगत का मोह नहीं होता, जगत से स्नेह नहीं होता, जगत से ममता हस्ती नहीं जगत। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सोच करे गर्भवास को ये दुख सहा न जाए, जन सुखिया यूं उपजे मिले साध सोहा। मन में सोच करते हैं कि गर्भवास का दुख सहन नहीं होगा, विचार भी करते रहते हैं, सुनते हैं जब ऐसा विचार करके सत्स्वरूप की भक्ति का ज्ञान भी सुनते भी हैं, धारण भी करते हैं। परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसे साध की साधना, ऐसे भक्ति का केवल ज्ञान, और ऐसा महाराज फरमाते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों को समझे। कर्म योग यानी ऐसी करनी करो, ऐसी भक्ति करो जिससे स्त्री पुरुष का योग बने। योग दो का बनता है, स्त्री पुरुष, तब जाके दोनों तीनों जोड़े बढ़ेंगे। रकार मकार कागलिया जिव्या श्वास उश्वास, और इन तीनों जोड़े रटना होती है, वही कर्म करनी, रटना। उससे फिर महाराज फरमाते हैं जब उश्वास के सिमरण होगा तब पुण्य और पाप दोनों उसके बंधना बंद। उश्वास का सिमरण इतना जबरदस्त है
कि इस ज्ञान योग का उसके समझ आती रही, बुद्धि पे विवेक को ज्ञान योग है। फिर विवेक से वैराग्य वृत्ति आती है, वो ज्ञान योग। जब ये बराबर ऐसी स्थिति बनेगी, रे महापुरुषों के ज्ञान का अंदर उतर जाएगा सारा, तब भक्ति योग बन जाए। सूरत शब्द मन पवन योग, चारों मिलन से मन लग जाएगा श्वासा रटना में, और आत्मा सुरता उस शब्द का नैन चर का आनंद ले। तब महाराज फरमाते हैं तीनों चीज बन जाएगी। ये खास गीता का ज्ञान है। इसको वैरंग कर लो अर्थ, तो कभी भी ब्रह्म ध्यान में गर्भ नहीं, कभी गर्भ का दुख मिटने वाला नहीं। और अंतरिंग में इसको समझोगे, तब तुम ऐसी साध यानी आत्मा साधना करके संत बन जाए, और फिर गर्भ का सारा दुख मिट। तो साध बड़ा परमारथी, इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की, ताप मिटावे जो। ऐसे केवली भगवान साधना करके खुद उस देश में पहुंचे, और हंस वृत्ति प्राणियों को मृत्यु लोक से नर नारियों को उस देश में ले जाने के लिए ऐसा परमार्थिक है। परमार्थ स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए तान तान के कह। स्वाद बड़े परमार्थी हैं। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में, परमारथ के कारण चारों धारी दे। तरवर सरवर और बरसात ये परमारथ के कार्य करते, और संत जो ऐसी साधना धारण करके उस देश के वासी बने और सृजनहार से अणबे की परवानगी लाए। इसके लिए मृत्यु लोक में हंस वृत्ति आत्माओं को परमात्मा में मिलाने के लिए ऐसा परमार्थ करा, इनके सम जगत में कोई और। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा, राम कृष्ण सु हरिजन ईद का, राम कृष्ण सु हरिजन ईद का मुड्ड न जाने। राम कृष्ण भी गुरु को शीश निवाते, केवली भगवंतों के से ज्ञान धारण करते हैं, और पर मोक्ष में जाने के लिए ऐसा केवल भक्ति राम कृष्ण ने धारण करी। कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी से भक्ति धारण करी, रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि से यही केवल भक्ति धारण, और शीश झुकाया गुरु ज्ञान को, केवल ज्ञान को। ये इतना जबरदस्त है, गर्भवास की ताप मिटाने वाला है ये केवल ज्ञान, ये अणु ज्ञान, ये ब्रह्म ध्यान। तब जाके आत्मा जन्मने मरने से रहित। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु प्रताप जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जेवा कारण जाग ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।